आज के समय में सबसे पहली चीज है और पहला सूत्र है कि आज के समय में अध्ययन समाप्त हो गया। और अध्ययन समाप्त हो गया, ऐसा हो गया, व्यक्ति लोगों ने अध्ययन करना समाप्त बंद कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे प्रमुख बात है, और वह बात यह है कि लोगों का स्वाध्याय भी समाप्त हो गया। मैंने कल एक व्यक्ति से पूछा, मैंने स्वाध्याय का अर्थ क्या है, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? तो उसने बड़ा सुंदर सा मुझे एक जवाब दिया, बोले जो हम अध्ययन कर रहे हैं अपना अध्ययन करना। मुझे हंसी आई। मैंने कहा ये स्वाध्याय का अर्थ नहीं है कि अपना अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ है जो हमने पढ़ा है गुरुमुख से, उस गुरुमुख के द्वारा पढ़ा गया, टीचर के द्वारा पढ़ा गया वह ज्ञान जो हमने अध्ययन किया और गुरु ने हमको अध्ययन कराया, उस ज्ञान का स्वाध्याय, उसका दोबारा से पुनरावृत्ति। लेकिन पुनरावृत्ति कहां? बोले स्व में, अपने में आप पुनरावृत्ति कीजिए, तब ही आपका वह जो ज्ञान है जो गुरुमुख से आपको प्राप्त हुआ है, वह आपका जो ज्ञान गुरुमुख के द्वारा प्राप्त हुआ, किया गया, जब तक आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये इसमें किताबों में लिखा है और हम ये पुस्तकों में जो ज्ञान है, हमारे जो धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान है, वह ज्ञान को भी समझने के लिए हमें बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती। और हम नियमित रूप से, हमारे यहां स्वाध्याय कहा गया है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? बोले आप निरंतर नियमित रूप से आप जो है अपने अध्ययन में लगे रहे, स्वाध्याय में लगे रहे, नियमित रूप से आप उसका अध्ययन करें, तब ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप निश्चित मानिए, तभी आपको ज्ञान तत्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको ज्ञान तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आप ये सोचें कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद में उसका मेरे को हो गया ना, वो नहीं होगा। वो कहा जाता ना, द प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। निरंतर अभ्यास व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, निरंतर अभ्यास। तो जब तक नियमित रूप से अभ्यास, और यह अभ्यास प्रक्रिया के ऊपर हमारे यहाँ पर, हमारे धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बहुत जोर दिया गया, और इतना जोर दिया गया है कि ये बार बार कहा गया, ये बार बार कहा गया कि आप ज्ञान को, अपना अध्ययन को, आप अपने अध्ययन को आप करते रहिए, सीमित अपना जो है उसको स्वाध्याय नियमित रूप से करिए। बड़ा सुंदर सी एक बात कही जाती है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान गला क्यों, और विद्या भूले क्यों। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान गला क्यों, और विद्या भूले क्यों। इन चारों बातों का एक ही उत्तर है, और वह उत्तर है क्योंकि फेरा नहीं। फेरा नहीं मतलब पलटा नहीं किया। रोटी क्यों जली? क्योंकि एक ही तरफ से सेकते रहे, उसे फेरा नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया, चलाया नहीं गया। देखिए, एक ही चीज के चार अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है पलटने में, एक अर्थ है चलाने में। पान गला क्यों? क्योंकि उसको, पान को पानी में, जल में एक ही जगह पर रख दिया है, उसको दोबारा से उसको पलटा नहीं किया। और विद्या भूले क्यों? क्योंकि आपने स्वाध्याय नहीं किया। ये एक ही चीज के इतने सारे अर्थ निकल आए, जरा विचार करिए। तो कहने का अभिप्राय है हमारे यहां पर कि
आज के समय में परम आवश्यक है। और वह परम आवश्यक क्या है, जरा विचार करिए। परम आवश्यक है कि हम अपना स्वाध्याय करते रहें। हम अपना बाकी अपना जो हमारा ज्ञान केंद्र है, जो हमारी ज्ञान तंत्र की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा नियमित रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का, कॉलेजेस के जो कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस को भी करते रहे, लेकिन कम से कम 15 मिनट का समय, एक 20 मिनट का समय आप अपना नियमित रूप से रख लीजिए कि हमें 20 मिनट, हमें कोई भी एक समय, हमें 20 मिनट हमें अपने स्वाध्याय, हमें इस धर्म ग्रंथ के लिए देना है, हमें इस धर्म ग्रंथ के लिए। तो स्वाध्याय परम आवश्यक है।